नमस्कार, मैं केशव भट्टड़। जनशक्ति नेटवर्क के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में आपका स्वागत है। एपस्टीन फाइल के संदर्भ में कुछ सहज प्रश्न हैं, लेकिन उनके उत्तर देने की मानो मनाही है। जैसे एपस्टीन के लिटिल सेंट जेम्स द्वीप से इतनी सारी लड़कियां एक के बाद एक गायब क्यों हो गई? 2008 साल से अपराधी के रूप में जाना जाने वाले एपस्टीन से विभिन्न देशों के बड़े बड़े लोगों ने संपर्क क्यों बनाए रखे? जेफरी एपस्टीन या उसकी प्रेमिका गहिसलैन मैक्सवेल के मामले में अमेरिकी प्रशासन ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? एपस्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों के नाम का उल्लेख होने के प्रसंग पर भारत सरकार चुप क्यों है? और ठीक इसी समय भारत को अमेरिकी कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? साल 2019 न्यूयॉर्क की एक सुरक्षित जेल में कुख्यात अपराधी जेफरी एपस्टीन की मौत हो गई। पुलिस ने कहा आत्महत्या। जेल प्रशासन ने बताया कि निगरानी नहीं हो सकी क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए थे, गार्ड सो गए थे, आदि आदि। सवाल उठते हैं, क्या एपस्टीन को जानबूझकर हमेशा के लिए चुप करा दिया गया ताकि कोई बड़ा नाम सामने न आ पाए? गत 30 जनवरी को अमेरिकी प्रशासन ने लाखों पन्नों और जानकारियों वाली एपस्टीन फाइल जारी की और पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। उस फाइल की रिपोर्ट के अनुसार एपस्टीन के विभिन्न मनोरंजन के ठिकानों पर स्कूल पढ़ने वाली नाबालिग लड़कियों को नगद पैसे के लालच में नौकरी देने के नाम पर लाया जाता था। उन्हें सुरक्षित भविष्य का आश्वासन दिया जाता था। अनाथालय, शरणार्थी शिविरों से आई अवयस्क नाबालिग परिवारहीन लड़कियों पर वहां अत्याचार, मारपीट से लेकर बलात्कार तक सब आम बात थी। यहां तक कि थ्रिल के लिए उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। फाइल की रिपोर्ट्स में केयर ऑफ एपस्टीन, महिलाओं और नाबालिगों के साथ दुनिया के प्रमुख व्यक्तियों के घुलने मिलने की तस्वीरें, फुटेज आदि सामने आई। इनमें कई उच्च स्तर के राजनेता, उद्योगपति, बुद्धिजीवी, कलाकार, वैज्ञानिक और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, अरबपति बिल गेट्स, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन से लेकर एलन मस्क, इन सब नामों ने दुनिया को दहला दिया। अब सवाल एपस्टीन ने क्या किया नहीं, सवाल है उसे किसने और क्यों बचाया। कारण एपस्टीन के खिलाफ ये कोई नया आरोप नहीं था। 2008 से ही वह आरोपी था, फिर भी जांच बार बार क्यों रुकती गई? याद रखें, अमेरिका में अगर कोई कहे एफबीआई को पता नहीं था तो यह झूठ ही नहीं, प्रोपोगंडा है। एक शक्तिशाली खुफिया व्यवस्था वाले देश में चुप्पी कभी भी निरपेक्ष नहीं होती। यहाँ अपराध गौण है, मुख्य है कौन किसे नियंत्रित कर सकता है। कहा जाता है कि एपस्टीन का नेटवर्क एक परफेक्ट सूचना संग्रह वाली फैक्ट्री थी। सोचिए, किसी वैश्विक नेता की सबसे निजी कमजोरी जब लैपटॉप में कैद हो तो उसे नियंत्रित करना कितना आसान हो जाता है। मध्य पूर्व या एशिया के देशों की संप्रभुता से खिलवाड़ करने के लिए पश्चिमी शक्तियां इसी लीवरेज का इस्तेमाल करती थी। यह सिर्फ अपराध नहीं, इंफॉर्मेशन फैक्ट्री थी। एपस्टीन के निजी विमान का नाम था लॉलिता एक्सप्रेस। इस विमान के पायलट लॉगबुक में ऐसी सभी वीआईपीज के नाम हैं जो आज इनकार कर रहे हैं, लेकिन उसके द्वीप लिटिल सेंट जेम्स पर सबसे रहस्यमयी था वह नीला सफ़ेद मंदिर जिसके दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। एपस्टीन मामले में अब तक जारी 30 लाख पन्नों के कोर्ट दस्तावेज, फ्लाइट लॉग, गवाही, चार्जशीट में किसी भारतीय राजनेता का नाम सीधे आरोपी के रूप में नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। एपस्टीन के एक ईमेल में उल्लेख है कि मोदी इजराइल में ट्रंप और नेतान्याहू के सामने नाच गा रहे थे। कहीं उद्योगपति अनिल अंबानी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम आया है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोई भारतीय मंत्री
अपराधी है या कोई उद्योगपति बलात्कार में शामिल है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस विषय को हवा में उड़ा दिया और कहा कि कोई ठोस जानकारी नहीं है या कोई आरोप साबित नहीं हुआ, आदि आदि। लेकिन भारतीय मीडिया ने भी इस मुद्दे पर प्राय चुप्पी सी साध रखी है। एपस्टीन सिर्फ राजनेताओं को ही नहीं, स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों को भी अपने द्वीप पर अतिथि बनाता था। क्यों? क्योंकि उसका सपना था एक नारकीय वैज्ञानिक प्रोजेक्ट यूजेनिक्स, जिसमें वह बेहतर मानव प्रजाति बनाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करना चाहता था। अब एपस्टीन के प्रोजेक्ट यूजेनिक्स के विचारधारा के पहलू को थोड़ा गहराई से जांचें। हिटलर की तरह एपस्टीन ने भी चाहा कि अपने वीर्य से सैकड़ों महिलाओं को गर्भवती कर सुपर ह्यूमन प्रजाति तैयार करे। सोचिए, सत्ता का नशा किस हद तक सर चढ़कर बोल रहा था। महिलाओं के शरीर को सिर्फ एक जैविक प्रयोगशाला बनाने की कोशिश हो रही थी। यानी यूजेनिक्स और यौन अपराध यहाँ घुल मिल गए। मैं बेहतर इंसान बनाऊंगा, इसलिए तेरी सहमति की जरूरत नहीं। इस प्रोजेक्ट में एपस्टीन अकेला नहीं था। आरोप है कि उसके आसपास नामी वैज्ञानिकों से लेकर अमीर कॉरपोरेट दानदाता तक कई लोग थे। क्या सोच रहे हैं? हमारे देश से मिलता जुलता लग रहा है ना? हाँ, मिलता है। यहाँ गरीब, दलित, अल्पसंख्यकों को बोझ कहा जाता है, जनसंख्या को समस्या बताया जाता है। उल्टे मेरिट, टैलेंट, एलिट लीडरशिप जैसे शब्द हैं। इस तरह भारत में भी यूजेनिक्स नाम बदलकर घुस आया है। अमेरिकी सामान भारत में आयात करने पर शुल्क शून्य करना होगा और हमारे सामान अमेरिका में निर्यात करने पर 18% टैक्स देना होगा। ट्रंप का यह दावा मोदी सरकार चुपचाप मान रही है। क्यों? अगर कोई पूछे कि इस चुप्पी के पीछे एपस्टीन कांड का कोई ब्लैकमेल तो नहीं, तो मोदी, शाह, जयशंकर आदि क्या जवाब देंगे? अगर कोई कहे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नहीं, देश की सुरक्षा इस तरह की घटनाओं में निष्क्रियता से प्रभावित हो रही है, तो भारत यह शोषण क्यों मान ले रहा है? क्या यह किसी ब्लैकमेल की वजह से हो रहा है? सवाल तो उठते रहेंगे। हम कह रहे हैं, एक प्रमाणित नारी तस्कर के साथ संपर्क के मामले में भारत सरकार का नैतिक दायित्व था कि वह जांच करे। जांच ना करना ही अपराध है। इसका कारण क्या है? आपको क्या लगता है, इजराइल या अमेरिका की खुफिया एजेंसियां आज भी कुछ नेताओं को रिमोट कंट्रोल से चला रही है? कमेंट में अपनी राय बताएं। वीडियो शेयर कर सत्य को छुपाने की कोशिश को रोकिए। हमारे अगले वीडियो पर नजर रखिए। धन्यवाद। गंभीर मुद्दों के साथ फिर मिलेंगे। Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest incidents. Hit the bell icon to never miss an update. We will see you next time with more news that matters. Stay informed, stay safe.